हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने वीज़ा में रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। उसके बहुत ज़्यादा रीज़न हैं, पर मैं यहाँ पे मोर जो इम्पॉर्टेंट वाला रीज़न है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। जिसमें सबसे पहला रीज़न जो आता है वो है प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने बीएससी करी है तो उसका कंसल्टेंट उसको आईटी का कोर्स देगा तो उसमें 101% चांसेस हैं आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल में। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपने प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन करी है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कोर्स चूज़ करें। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने एमबीए करा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको 2 ही कोर्सेज़ मिलेंगे जो हैं पीजी इन एएचआरएम विच इज़ अप्लाइड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड द सेकेंड कोर्स इज़ पीजी इन एबीएम विच इज़ अप्लाइड फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी प्लान कर सकते हैं। दूसरा रीज़न आता है प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस, जिसे हम सबको पता है कि इसमें फ़ादर के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड होते हैं। तो फादर की इनकम के अकॉर्डिंग उनकी आईटीआर जो भी वो भरते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, और मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है आईटीआर का वो 2 ईयर्स का है। तो ये ध्यान रखें कि फादर की आईटीआर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर स्टडी वीज़ा। थर्ड वन आता है आपका रीज़न बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट। तो जो भी बच्चा अपना स्टूडेंट वीज़ा प्लान कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाती है, तो उसमें $30,000 कनेडियन डॉलर होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी वजह से भी आप वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना कर सकते हैं। फोर्थ वन आता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होते हैं तो उसमें आपसे रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने रिलेटिव जो दूर दूर के रिलेटिव्स होते हैं उनका रेफरेंस दे देते हैं जो वैलिड नहीं होता है। तो वो अपने ब्लड रिलेशन का अगर कोई वहाँ पे रह रहा है तो उसी का ही रेफरेंस दें। नेक्स्ट जो आपका रिफ्यूज़ल आता है वो होता है लैक ऑफ एविडेंटरी डॉक्यूमेंट्स। मीन्स आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वैलिड नहीं हैं। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं जो ऑथराइज्ड नहीं है। आई मीन कि अगर आईटीआर है तो वो 2 ईयर्स की आईटीआर चाहिए, और प्रॉपर जो आपके सीए भरते हैं वो वाली चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई भी जाली डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल स्टेटस इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस। मीन्स अगर आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री में आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए। आपने कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से पकड़ ही लेगी। तो आपका जो भी बैकग्राउंड है वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन का आता है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन होम कंट्री। मीन्स कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर आप जैसे ग्रेजुएशन करी है किसी ने और उसके बाद वो स्टडी जॉब में चला गया है, तो जो गैप ईयर होता है उसको दिखाने के लिए वो जॉब दिखा सकते हैं। बट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जो आपका ऑफर लेटर है, लिविंग लेटर है, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें कोई भी आप जाली डॉक्यूमेंट जो हैं वो ना बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी जॉब करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से गैप आ जाता है। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर एंड कट सिचुएशन होनी चाहिए आपके पास। उसके अकॉर्डिंग सारे आपके ऑफर लेटर, लिविंग लेटर, सैलरी स्लिप सब कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ क्लियर एंड कट है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो वहाँ पे जाली डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी जो है उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है रिजेक्शन का वो है पर्सनल एसेट्स। कुछ लोग जो होते हैं वो बच्चे जो होते हैं या लोग जो होते हैं वो गलत एसेट्स शो कर देते हैं। तो ऐसी बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से पकड़ ही लेगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपने गलत नहीं दिखाना है। इसमें आपके जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप वही शो करें, या जो आपके नाम पे है या आपके फादर के नाम पे है वही आप शो करें।
नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका रिफ्यूज़ल में, वो है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर देते हो जो ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो कृपया करके ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ना लगाएं जिसकी वजह से आप पे शक पैदा होए और एम्बेसी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं बिल्कुल सही लगाएं और उन पे बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी जाली डॉक्यूमेंट ना बनाएं। And the last and the important factor of your visa refusal is history of overstaying previously in Canada. It means कि अगर आप प्रीवियस किसी भी ईयर में कनाडा में रहे हो तो वहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे भी आपने ऐसा कुछ ना हुआ हो कि आपके क्राइम, आपकी जो रिकॉर्ड है वो क्राइम में आ जाए, किसी ऑफेंस में आ जाए। तो आपको इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह का नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ये नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं जो नकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गलती निकल जाती है, जिसकी वजह से आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हो और फिर आपको दोबारा अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसी तरह से मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी। तो गाइज़ बाय, सी या, टेक केयर।